नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम आपको एक साधना के अनुभव लेकर के आए हैं। इन्होंने यक्षिणी का नाम नहीं बताया है, तो यक्षिणी का नाम मालूम नहीं है, तो सिर्फ मैं इतना ही कह पाऊंगी इस वीडियो में कि इन्होंने एक यक्षिणी साधना की है, जिसका अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इनका नाम मोहित अग्रवाल है और इन्होंने महाराष्ट्र पुणे से ये अपना अनुभव भेजा है। ये लिख रहे हैं कि मेरे भाई हैं राजकुमार अग्रवाल। उन्होंने ये यक्षिणी साधना की थी और उन्होंने जो अपने साथ घटनाएं घटित हुई थी यक्षिणी साधना करने के बाद, उसी के ही ये अनुभव बता रहे हैं। इन्होंने मेल किया था, उसके बाद हमने इन्हें कहा कि मेल हम चेक नहीं कर पाते हैं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए, तो इन्होंने व्हाट्सएप किया था। इन्होंने लिखा है कि मेरे भाई हैं, उन्होंने यक्षिणी साधना की है। दीदी माँ, उन्होंने नाम तो नहीं बताया है कि कौन सी यक्षिणी थी, लेकिन उनके अनुभव बड़े ही अच्छे रहे। उसका मैं आपके चैनल पर अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, आपको लिखकर भेज रहा हूँ। मेल किया था पर आपने मेल को एक्सेप्ट नहीं किया और व्हाट्सएप करने के लिए कहा, तो मैं व्हाट्सएप पर ही लिख रहा हूँ। आप इसमें वीडियो जरूर बना दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने के लिए ही ये अनुभव मैंने शेयर किए हैं। मेरे भाई ने ये साधना की थी यक्षिणी जी की, और उन्होंने मित्र रूप में इसको सिद्ध किया था। उन्होंने लिखा है कि जो यक्षिणी है इतनी जल्दी सिद्ध नहीं होती, लेकिन भाई ने लगातार इसका जाप करके इसको सिद्ध करने का प्रयास किया था। भाई ने मुझे बताया था कि जब यक्षिणी मेरे पास आई थी, उसमें मैं साधना करके उठकर सोने चला गया था, पर मुझे नींद उस समय नहीं आई हुई थी। तो पूरे कमरे में एक विचित्र सी बदबू छा गई थी और धुआं धुआं सारा कमरा हो गया था। तो मैं उठकर वहां से भाग गया और अपने गेस्ट रूम में जाकर के सो गया था, जहाँ पर मेरी मम्मी सो रही थी। वहीं पर मैं जाकर सोने का प्रयास किया था, ऐसा मेरे भाई ने लिखा था। और मेरे भाई ने मुझे ये भी बताया कि मैं तुझे इन साधना से अनुभव इसलिए बता रहा हूँ। थोड़ा इन्होंने लिखने में मिस्टेक की है, लेकिन चलिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तू भी ये साधना कर ले। यक्षिणी जब दूसरी बार मेरे पास आई थी तो उसके पैर उल्टे थे और स्त्री रूप में आई थी। बहुत सुंदर लग रही थी। उसके कपड़े बड़े ही विचित्र थे। रंग अलग सा था, जो ना पीला था ना ऑरेंज था। मेरे भाई ने बताया था कि येलो कलर और ऑरेंज कलर का मिक्स जैसा रंग था और वो चमक रहा था। ये मैंने देखा उस दिन जब मेरा साधना का 62वां दिन था, और मेरी साधना को जब काफी दिन बीत गए थे, उस दिन मुझे विचित्र रूप में यक्षिणी चलती हुई अपने आंगन से गेट खोलकर बाहर जाती हुई लगी। एक और इन्होंने चीज लिखी है कि यक्षिणी का दुपट्टा उसके सिर पे ना होकर कंधे पे था, और यक्षिणी को जब मैंने 5वीं बार देखा था तो यक्षिणी पहले मुझे 18-16 साल के बीच की लगी,
और उसके बाद उसका रूप बदल गया और वह फिर मुझे 30-35 साल की लगी। फिर मुझे एकदम बुढ़ी रूप में नजर आई और उसकी तब कपड़े वाइट कलर के थे। साड़ी जैसा लपेट रखा था लेकिन वो साड़ी नहीं थी, साड़ी जैसा लपेटा हुआ था और उसकी कपड़े बहुत अस्त व्यस्त थे और वो बुढ़ी रूप में होकर के गायब हो गई। ये यक्षिणी ही थी, भाई का पूरा विश्वास है। और उन्होंने लिखा कि जब यक्षिणी मेरे पास फाइनली आई तो यक्षिणी एक 22-23 साल की रूप की थी और उसने आकर के पूछा, मेरा वरण कर लोगे? तो मैंने जवाब देने का प्रयास किया पर मेरी जीभ मुड़ गई और तालू में जाकर सटक गई। कोशिश करने के बाद भी मैं बोल नहीं पाया, ना ही हिल पाया और वो वहां से चली गई, एकदम धुएं के जैसी गायब हो गई। उसके बाद इन्होंने लिखा है, उसके बाद मैंने कई बार साधना को करने का प्रयास किया लेकिन बार बार मेरा ब्रह्मचर्य विखंडित होता और मैं साधना नहीं कर पाता। ऐसा मेरे साथ 13-14 बार हुआ, भाई ने बताया। मैंने कहा, भाई आप बजरोली मुद्रा का अभ्यास करो। तब भाई बजरोली मुद्रा का अभ्यास करने लगा, ध्यान करने लगा। तब उनका ब्रह्मचर्य बचने लगा और वो फिर उन्होंने 90 दिन की साधना का संकल्प उठाया। भाई ने उस समय मुझे नहीं बताया पर भाई ने कहा कि मेरा जब संकल्प पूरा होगा अब तभी तुझे मैं बताऊंगा। मुझे ये लगता है कि भाई मेरे साथ अपने सारे चीजें और बातें शेयर करते हैं, इसलिए उनको सिद्धि नहीं हो पा रही थी। भाई ने 90 दिन का जब संकल्प लिया तो उन्होंने साथ में रोज हवन करना शुरू कर दिया। हवन के धुएं के कारण पूरा घर काला काला पड़ने लगा। मम्मी पापा उसके रोज झगड़ा करते थे तो उनका संकल्प इसलिए टूट गया क्योंकि मम्मी पापा ने कहा कि जो तंत्र प्रयोग तुझे करने हैं उल्टे सीधे काम, वो तो कहीं और जाकर कर। फिर भाई रोज मुझे रात को लेकर के हमारे यहाँ गांव में जो नदी बहती है उसके तट पर जाकर करने लगे। मैं खाली बैठा रहता और भाई वहाँ पर सारा सामान सजाकर साधना करता। बीच बीच में मैं सो भी जाता था पेड़ के नीचे बैठा बैठा, क्योंकि रात में जागना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तब भाई ने नया संकल्प शायद लिया था, वो भी शायद 90 दिन का ही था। ऐसे ही भाई रोज मुझे लेकर के जाता था वहां साधना करने। एक दिन मेरी नींद आ गई, इनको शायद एक दिन नींद आ गई, एक रात को, दिन इन्होंने लिखा है, उस रात इनको नींद आ गई। तभी मैं सोया था, शायद किसी ने मेरी छाती पर पैर से जोर से मारा। ऐसा लगा मुक्के का प्रहार था, लेकिन वो पैर से ही लग रहा था। मैं एकदम उठ के बैठ गया और बहुत हड़बड़ा गया। उसके बाद मैंने भाई को बड़ा उठाया कि भाई उठ जा, कोई चीज ने मुझे बहुत मारा है और मुझे लगा है। पर भाई ने मंत्र जाप नहीं छोड़ा, करता ही रहा, बुदबुदाता रहा और मैं वहीं भाई के नजदीक जाके डर के मारे बैठ गया। उसके बाद तो मेरा वहां जाने का मन नहीं था, लेकिन भाई बार बार अपनी कसम दिलाकर मुझे जबरदस्ती लेके जाता। फिर मुझे कहता दूर ही बैठा कर, तो मैं उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। पर मैंने कसम खाई कि सोऊंगा नहीं। तो मैंने अपने मोबाइल पर गाने सुनने शुरू कर दिए।
ऐसे 2-4 दिन बीत गया। भाई उधर नदी के किनारे मंत्र जाप करता, मैं पेड़ के नीचे बैठकर गाने सुनता और हेडफोन लगा लेता। तभी उस रात को क्या हुआ उसके बाद तो मैं ही जानता हूँ मेरी हालत कैसी हो गई। मैं कानों में हेडफोन लगा करके गाने सुन रहा था और तभी जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था वो जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लगा भूकंप आ गया। जोर जोर से वो हिलने लगा तो मैंने ऊपर की तरफ देखा तो पेड़ में सब हिल रहा था जोर जोर से। मैं घबरा गया, फोन भी वहीं छूट गया। भाई को जोर जोर से जाके चिल्लाकर उठाने लगा। भाई नहीं उठ रहा था। मैंने भाई को कहा, भाई जल्दी चल, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। पर भाई ने आंख नहीं खोला। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उठा करके भाई का सामान फेंक दिया, क्योंकि मेरे प्राणों पे बनी थी। पूरी धरती हिल रही थी, पेड़ उल्टा सीधा होकर नाच रहा था। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। पेड़ भी उल्टा चल रहा था, ऐसा मुझे लगा। और इन्होंने ये पता नहीं क्या लाइन लिखी है, चलो इससे अगली लाइन हम पढ़ते हैं। भाई ने मुझे कहा, कुछ नहीं है, डर मत। लेकिन देखा कि खुद ही सामान उछल के इधर उधर गिरने लगा और भाई की माला भी नदी में जाकर के खुद ही गिर गई, हवा से गिरी होगी शायद। और उसके बाद मैंने भाई को कहा, चल भाग, छोड़ ये साधना वादना। और मैंने भाई को पीछे छोड़ दिया और मैं भागा घर पहुंचा। उसके बाद ना मैं कभी गया, ना ही मैं साधना में कभी इंटरेस्ट लिया। पक्के दिल वाले लोग ही साधना कर सकते हैं। यक्षिणी बहुत खतरनाक है भैया, ये तो मैं जान ही गया। पेड़ उल्टा नाच रहा था, धरती कांप रही थी, बहुत मैं डर गया था। गुरु माता जी, ये जो अनुभव भेजे हैं ये बिल्कुल सच्चे हैं। आप इन पर वीडियो बना दीजिएगा, लोगों को पता चले यक्षिणी कोई मामूली चीज नहीं। चरण स्पर्श गुरु माता जी।